अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको? जहां भी भ्रष्टाचार होगा आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, उसकी आवाज को बुलंद करेगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आम आदमी पार्टी उसकी बात को उठाएगी। ठीक है, एक सेकंड राधिका खेरा कुछ कह रही थी। गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरा निवेदन आपसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। राधिका खेरा, जवाब, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, जवाब दीजिए। आवाज उठा रहे तो अपने नेताओं के खिलाफ उठाइए। मनीष सिसोदिया जेल में है, आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल गए, आप उनके ऊपर भी आवाज उठाइए। आप लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार, आपके नई सरकार बनी, आपको अपने मंत्री को जेल में डालना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के लिए अपने घर में पहले आवाज उठाइए, अपने घर की सफाई करिए। और जहां तक ईडी की आप बात कर रहे थे अमीश जी, मैं इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब रमन सिंह और उसके बेटे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो है, उनके घर में ईडी जाएगी, जिन्होंने पनामा में छत्तीसगढ़ का पैसा लाके छुपा दिया है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि 15 करोड़ वापस आएंगे, विकास के पास जाएंगे, विदेश का पैसा आएगा। क्यों ईडी नहीं गई रमन सिंह के घर? गौरव जी, एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड रुकिए ना गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता के पास गए, उसके बाद आप आपके प्रवक्ता के पास गए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास आप दोबारा चले गए। दिल्ली के मुद्दे पे आप चर्चा करते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का मुद्दा आ गया ना, ये है 2015 मामला छत्तीसगढ़ का आ गया। गौरव भाई, आपने देखा नहीं इंडिया के गठबंधन में कितना प्यार है। नहीं दे रहे, नहीं, छत्तीसगढ़ में हम लोग जो है क्या वहां पे नहीं है? बताइए मुझे। आप कांग्रेस के पास चले गए 2 बार, भाजपा के प्रवक्ता के पास आपको आने की चिंता नहीं हुई, ये तो उचित नहीं है ना। आपके पास ही आ रहे गौरव, सोचिएगा आज। धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, वो एक कहावत है, गई भैंस पानी में, ऐसे ही है जनता आज कह रही है गई घमंडिया शराब में। शराब में इसलिए कि शराब घोटाला करती है अराजक अपराध पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि आप जानते हैं भ्रष्टाचार को जन्म किसी ने दिया भारत में तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये घमंडिया जो है ना, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। अगर लात घूसा ना चलाएं एक दूसरे पे कुछ माह बाद, तो आप देखिएगा ये लोग क्या साथ आएंगे। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब ईडी ने करी अमीश जी, तो ट्वीट आया कांग्रेस की दिल्ली इकाई का कि हम गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। बेटा मेरी और तुम उसकी चिंता करो। अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी और अली बाबा के 40 चोर आ जा बेटा मेरी और उसकी चिंता करो। तुम हमारी इंडिया की चिंता मत करो, हम खुद कर लेंगे। अरे अनपढ़ गवार की तरह चर्चा मत करिए, न्यूज 18 में बैठे हैं क्या? आज अरे जाहिल आदमी, तुम जाहिल तुम हो, मैं थोड़ी ना हूं। बाय 1 गेट 1 वाला ठर्रा ले लिया क्या? शांत तमीज से। अरे जाहिल तो तुम लगाते हो, तुम्हारा काम है गौरव भाटिया। सम्मान दिया था, अभी तो आवाज सुतरा रही है तुम्हारी। पी क्या हो क्या? अभी जी आप जहां भी हो शांत कराइए इनको प्लीज। एक सेकंड, मर्यादा, गांजी की पुड़िया लगा के आए हो क्या यहाँ पे? शांत कराइए। अरे क्या आप लोग नेता हैं, आप क्या बात आप कर रहे हैं? गांजे की पुड़िया और क्या क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये गिरी हुई हरकत कर रहे हैं? जैसे इनके और नेता वैसी गौरव भाटिया है। इनको शांत करें। अच्छा ठीक है, वकील है आपके कुलदीप जी स्वघोषित पे आप एमएलए हैं, आपको भी शोभा नहीं देता। गौरव जी, भाई अगर भाषा की मर्यादा नहीं होगी गौरव भाटिया को, तो मैं भी बिल्कुल मर्यादा नहीं रखूंगा। ये बात एक काम करिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि बिल्कुल मर्यादा मत रखिए, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सब तरफ से हो और सड़क छाप टाइप की डिबेट हो, और उसके बाद ब्लेम चैनल पे लगे कि देखिए चैनल कैसी डिबेट कराता है, ये करता है, वो करता है, पूरी फौज उस तरह। देखिए मैं तो निवेदन ही आप लोगों से कर सकता हूँ, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। देखिए आप भी एमएलए, आप गांजे की बात कर रहे हैं और अच्छा लगता है। मतलब एक चीज जो कि हम बच्चों को क्या पहले उन्होंने कहा है नहीं। देखिए अमीश जी, आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पहले किसने बोला है। ठीक है, मैं गौरव जी को भी, मैं गौरव जी ने अगर बोला है तो मैं गौरव जी को भी बोल रहा हूं। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गांजे और सिगरेट और शराब, पता नहीं किस शराब घोटाला जरूर हुआ है या नहीं हुआ है, वो जांच में सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, सबका सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। ये आपका मामला है, ये इंडिया वाला मामला है, इसको जरा निपटाइएगा।
अलग से बैठकर एक बैठक करिएगा। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, मलूक नागर इंतजार कर रहे हैं लगातार, वो इंडिया पे जरूर कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि वो एक कहावत है, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वैसे ही आपके प्रवक्ता हैं, बीच में खुद बोलने लगे, इनके बीच में किसी ने नहीं बोला था। और मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है इनके ऊपर आज भी जो आरोप लगा रही हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता लगा रही हैं, लेकिन नफरत हमसे करते हैं, हम पे बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम कहते हो घमंडिया में साथ साथ हो, तो घमंडिया में जो ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है ये तुम्हें कह रहा है कि तुम ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हो, उनका जवाब दो। और अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा ठीक है, जवाब, कि घमंडिया एक कैसे हो गए, क्या सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ रहे हैं? लेकिन एक ईमानदार नरेंद्र मोदी जी का सामना नहीं हो पा रहा। एक बड़ा वैलिड पॉइंट था, गौरव भाटिया ने ब्रेक से पहले उठाया था, विजिलेंस की मीटिंग वाला, उस पर जवाब दे दीजिए। और ये प्लीज मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा रखिए। कुलदीप जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूं आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ परोस रही है, झूठ फैला रही है। इनका काम केवल झूठ फैलाना है। इनका काम है मीटिंग केवल नहीं हुई ये थी? कि अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद को, अरविंद केजरीवाल जी के काम को ये कैसे रोके, इसलिए अध्यादेश लाया गया। ना कोई विजिलेंस का मैटर है, ना कोई अधिकारी का मैटर है। मुद्दा तो ये है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली के बिल के लिए काम कर रही है, लोगों को बिजली की सुविधा दे रही है, पानी की सुविधा दे रही है, लेकिन फिर भी इसे बोल रहे हैं। अच्छा मुझे पता है, बोलने नहीं देंगे, कविता सुन लीजिए। एक तो 2 सेकंड में अरे कविता लिख, एक कविता लिख के लाए हैं कुलदीप भाई, गौरव जी, कुलदीप जी एक कविता लिख के लाए हैं। भाई को भाई से लड़ाता, गद्दी उसको प्यारी थी पर जनता से गद्दारी थी। दोस्त उसका सेठ था, सरकार में उसका पैर था, देश बेच के सेठ को देता, चलने में वो पैसे लेता, दरबार उसकी अनोखी थी, महिला शोषक साथी थे, मेरी इलाकों में था तनाव, राजा के मन में था चुनाव, और चुनाव की हुई तैयारी। अच्छा ठीक है, लेकिन विजिलेंस की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, उसका कुलदीप भाई आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन मलूक नागर, ये इंडिया का काम कैसे चलेगा? छत्तीसगढ़ में गाली देंगे और दिल्ली में ताली बजाएंगे, कैसे होगा? मलूक नागर देखिए मुझे बोलने दो। एक तो मैं घोर निंदा करता हूं जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हंसी आती है। दूसरा, जो इनको घमंडिया कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, एनडीए कह रहे हैं, यूपीए कह रहे हैं, पर जो कुछ विपक्षी लोग इकट्ठे होके, और बहुत सारे विपक्षी बाहर हैं, नाम जो भी दे दो, उसके लोग जो 4 दिन पहले इकट्ठे हुए हैं और आपस में आज नेशनल टेलीविजन पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये इनका आगे गठबंधन कैसे चलेगा, ये सोच की बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की जो कार्रवाई है उसके ट्रैप में फंस रहे हैं दोनों लोग, आप पार्टी के भी और कांग्रेस के भी। और जो कसर रह जाती है आप पूरा करा देते हो। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए, इनका तो टूट गया। वाह मलूक नागर, गठबंधन। आरोप आखिर में आप हम पे ला देते हैं। आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बोल रहा है, हम बोल रहे हैं क्या? ओके एक सेकंड। लेकिन गौरव भाटिया, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, क्या रात को मीटिंग हुई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई? आम आदमी पार्टी कह रही है यह आरोप गलत है। 10 सेकंड। देखिए ऐसा है, एक बार भी आपने ये प्रश्न 3 बार पूछा, ना आपके प्रवक्ता ने कहा, ना पापी आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा। फाइलें चुरा रहे थे क्योंकि प्रमाण नष्ट करना था। ठीक है। और मलूक नागर जी को मैं बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो भाजपा ने मरवाए हैं क्या? अरे ये लोग पापी, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक हैं, दंगे कराते हैं, घमंडिया हैं, इनके पास जो है अपनी टांगों में दम नहीं। लेकिन अब मैं रुक करना चाह रहा हूं बहुत बड़ी खबर का, और अब बात एक बहुत बड़े खुलासे की। इसे आप एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी कह सकते हैं, क्योंकि यह खबर आई तो 7 समंदर पार अमेरिका से, लेकिन इसकी जड़ें भारत में मौजूद हैं। दरअसल भारत की लवारिस सुपारी मीडिया के अभिभावक का पता चल गया है। आप बोलेंगे लवारिस मीडिया का अभिभावक? सुनिए,
मैं लवारिस सुपारी मीडिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी आदत है भारत के खिलाफ सुपारी लेकर झूठ फैलाने की। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह लावारिस मीडिया है कौन। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने अलावा सब बेईमान और एक तरफा यानी बायस्ड लगते हैं। ये वही लोग हैं जो एक वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थे, तब इन्होंने जी भर के मनमर्जियां करी, मंत्री बनवाए, और अब जब ये लावारिस हो गए हैं तो इन्हें बाकी सब बड़े बेईमान दिखाई देने लगे हैं। आप शायद समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब यह भी समझ लीजिए कि इनका अभिभावक